झारखंड की धरती पर जंगलों का राज है और उन जंगलों के बीच छिपे हैं रहस्य जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इन्हीं में से एक है कदम घाटी। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये घाटी दिन में शांत लगती है, लेकिन रात के समय ये जगह जीती जागती कब्रिस्तान बन जाती है। कदम के पेड़ इस घाटी में इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती हैं। बुजुर्गों की बात मानो तो यहाँ एक आत्मा रहती है, रायमती की आत्मा, जो हर 100 साल में एक बार लौटती है। जो भी उसकी भूमि में बिना अनुमति के प्रवेश करता है वो लौट नहीं पाता। ये सब सुनकर शायद कोई भी वहां जाने की हिम्मत न करे, पर कहानी वहीं शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। 4 दोस्त और एक रहस्य। साल 2022 था। रांची यूनिवर्सिटी में 4 छात्रों का एक समूह लोक कथाओं और आदिवासी इतिहास पर प्रोजेक्ट कर रहा था। उनका नाम था राजू, इतिहास विशेषज्ञ; कविता, फोटोग्राफर; विकास, ऑडियो रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट; और सोफिया, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर। कई फाइलें खंगालने के बाद उन्हें एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। उसमें लिखा था, गुमला जिले की कदम घाटी में खोजबीन के लिए गए 2 शोधकर्ता गायब, अब तक कोई सुराग नहीं। राजू की आंखें चमक उठी। अगर हम इस रहस्य को सुलझा सकें तो न सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा होगा बल्कि हमारा नाम भी होगा। कविता ने तुरंत टोका, तुम जानते हो, लोग उस जगह के नाम से डरते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। विकास बोला, हम डरने नहीं, सच जानने जा रहे हैं, और अगर आत्मा है भी तो हम उसे कैमरे में कैद करेंगे। इस तरह बिना किसी बड़े प्रबंध या सुरक्षा के चारों निकल पड़े कदम घाटी की ओर। घाटी का प्रवेश। वे एक पुरानी जीप में बैठकर गुमला से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंगल के पास पहुंचे। वहां से रास्ता बंद था, आगे सिर्फ पैदल चलकर ही जाया जा सकता था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा का स्वरूप बदल गया, भारी, बोझिल और सर्द। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि नीला आसमान अब एक गहरा हरा अंधेरा बन चुका था। हर ओर सिर्फ कदम के पेड़ और उनकी रहस्यमय फुसफुसाहट। कुछ घंटे बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा हुआ, लताओं से ढका हुआ, और उसके बाहर एक टूटी पट्टी लटक रही थी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, ये रायमती की भूमि है। सोफिया ने तुरंत अपना कैमरा चालू किया और मंदिर की शूटिंग शुरू कर दी। राजू ने धीमी आवाज में कहा, यही है वो जगह जहां रायमती ने खुद को जला लिया था। कविता ने डरते हुए पूछा, क्या ये सिर्फ कहानी है या सच? राजू बोला, जल्द ही पता चल जाएगा। तकर तक करो रात का पहला डर। रात होते होते चारों ने मंदिर के पास ही टेंट लगा लिए। जंगल के अंदर घुप अंधेरा हो गया था, मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं था और टॉर्च की रोशनी बहुत कम लग रही थी। करीब आधी रात के वक्त एक तेज चीख जंगल में गूंजी। हाँ! विकास दौड़ते हुए बाहर निकला। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। राजू ने जवाब दिया, कुछ जानवर होगा, शांत रहो। अचानक उन्हें सामने झाड़ियों से एक बूढ़ी औरत निकलती दिखी, झुकी हुई, झुलसी हुई त्वचा और बिना पलक झपकाए आंखों से उन्हें देखती हुई। कविता ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? वो औरत धीरे धीरे बोली, रायमती जाग गई है, 100 साल पूरे हो चुके हैं, अब कोई नहीं बचेगा। फिर उसने जमीन पर गिरते ही धुआं छोड़ दिया और गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब सब जागे तो देखा विकास गायब था। उन्होंने चारों ओर खोजा पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। एक पेड़ के नीचे उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे की स्क्रीन टूटी हुई थी और उस पर सिर्फ एक शब्द जल रहा था, मुक्त करो। सोफिया घबरा गई, हमें अभी लौट जाना चाहिए, विकास को ढूंढकर पुलिस को बताना चाहिए। राजू ने मना किया, वो गया नहीं है, उसे कुछ हुआ है और इसका जवाब मंदिर के अंदर है। रायमती की कहानी। मंदिर के अंदर धूल में लिपटी एक पत्थर की पेटी मिली। राजू ने उसे खोला तो उसमें एक चिट्ठी और कुछ राख थी। चिट्ठी किसी पंडित की लिखावट में थी। 1857, रायमती, एक देशभक्त की पत्नी जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया। गांव वालों ने चुप्पी साध ली और अंग्रेजों ने रायमती के पति को फांसी दे दी। अपनों की चुप्पी से टूटी रायमती ने
इसी मंदिर में खुद को जला लिया और जाते जाते शपथ ली, जिसने अन्याय पर चुप्पी साधी वो भी जलेगा। मैं हर 100 साल में लौटूंगी, राजू ने धीरे से कहा। और अब समय पूरा हो चुका है। आखिरी रात। रात को टेंट में सब जाग रहे थे, डर से। एक तीव्र रोशनी फैली। रायमती की चीख जंगल को दहला गई और फिर सब शांत हो गया। सुबह कविता और सोफिया बेहोशी से उठी। मंदिर गायब था, कैमरे गायब थे और जंगल अब सामान्य लग रहा था। दोनों जैसे तैसे बाहर आईं। गांव के लोग उन्हें देखकर डर गए। तुम जिंदा कैसे हो? रायमती ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। 6 महीने बाद कविता एक मानसिक संस्थान में भर्ती थी। वो एक ही बात बार बार दोहराती थी, रायमती मरी नहीं, वो अगली सदी तक सो रही है।